Okay, so hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Math Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार आपके परिवार मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें कर लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के दिन के बाद मतलब अगले एक दो महीने में बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ही हूं आपका मैथ्स मैग्नस। मैंने एनआईटी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जेई मेंस को 97.95 माफिरी का परसेंटाइल से क्रैक करके एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया। कैट 2023 की डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल क्रैक किया था मैंने, विच इज अराउंड 500 रैंक ऑल इंडिया। और टीचिंग एक्सपीरियंस वैसे 2+ ईयर्स प्रोफेशनली, बट 5 साल के आसपास से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हमारा जो चैनल है वो जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई बैंकिंग, जहाँ जहाँ मैथ्स होगी, जहाँ जहाँ रीजनिंग होगी और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आ जाइए, दोस्तों का परिवार पूरा करिए फटाफट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये पता हो कि हम कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पूरा साल प्रिपरेशन की बातें होती हैं, पूरा साल क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी बात होती है। अब कॉलेज का समय आ गया, अब जाना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे अलग अलग कॉलेज हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जाने वाले हैं। कई होप्स लेके जाने वाले हैं, राइट। तो आइए फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, सबसे पहले लैपटॉप। देखिए, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एसेट होने वाला है, क्योंकि इसी पे आप अपना सारा काम, चाहे वो आप पीपीटी बनाना हो, ठीक है, चाहे आप फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट करने वाले हो। अब कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं जो हर साल लैपटॉप बदलेगा, है ना। थर्ड फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट का बहुत काम आता है। इंटर्नशिप, जो आपका टेस्ट वगैरह होगा, जो प्लेसमेंट के टेस्ट होंगे, उसमें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक कोडर हैं तो भाई साहब आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो चलिए लैपटॉप का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इतना जीबी का ग्राफिक कार्ड, इतना एमबी का, ये कुछ नहीं। मैं बोलूँगा एक लाइट वेट लैपटॉप चूज़ करिए जो हैंडी हो, क्योंकि क्या होता है, कई बार आप प्लेसमेंट के लिए टेस्ट देने बैठते हैं, इंटर्नशिप जब आप सेकेंड ईयर के एंड में होंगे उस समय होगा, या फिर कई बार क्या होता है कि आपको क्या होता है कि आ, आपको जैसे मान लीजिए कोई वेबिनार है, कोई सेमिनार है, आपको वहां पर जाना है तो लैपटॉप लेके जाना पड़ सकता है। तो हैंडी होना चाहिए लैपटॉप, कि कहीं भी ले गए यार। ये नहीं कि उठा लिया 3 किलो का लैपटॉप। मैं कहूँगा 1 किलो के आसपास, 1 से 1.5 किलो के आसपास का लैपटॉप लीजिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपना लैपटॉप ले लिया था असूस का आरओजी वाला। ठीक है, अभी भी मैं उसी पे शूट कर रहा हूँ, तो आरओजी मैंने ले लिया। अब वो है गेमिंग लैपटॉप। अब लोगों ने ये बोला भाई उस पर एडिटिंग अच्छी होती है, भाई उस पर कोडिंग अच्छे से होती है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग आपको एक अच्छे खासे लैपटॉप पे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये गलतियां मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। और लॉन्ग बैटरी बैकअप लीजिए, ये नहीं कि जैसे मैंने आरओजी वाली गलती करी, भाई इसको हर समय चार्ज में लगा के रखना पड़ता है। ठीक है, वो वाली गलती मत करिए। ऐसा लीजिए जो भाई 2 दिन 3 दिन आराम से चले, मतलब बेसिक यूज, ऐसा नहीं कि गेम खेल रहे हैं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो लैपटॉप लीजिए आराम से जो चलने वाला हो, ठीक है, हैंडी हो, लाइट वेट हो। ठीक है, जहां पर आप अपना पीपीटी जब मन किया एक्सेल खोलकर काम करना चालू कर दें। ठीक है, वेबिनार जा रहे हैं, सेमिनार जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, हर जगह लेकर आप इसको जा सके। उसके अलावा अगर हाई रेंज में, अगर आपका रेंज थोड़ा ऊपर का है, मैकबुक एयर पर्सनली यूज किया हुआ है, आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है। 1 लाख के ऊपर आपको ये पड़ेगा। मिड एंड लो रेंज में अगर आप ले रहे हो तो बुक लैपटॉप्स ले लो। बुक लैपटॉप्स क्या होते हैं, जैसे वीवो बुक होता है, राइट, आपका लेनोवो का योगा बुक कुछ करके आता है, ऐसे करके बहुत सारे बुक आते हैं, मतलब लैपटॉप का जो नाम ही है उसमें बुक होता है। तो ये लैपटॉप्स बहुत ही ज़्यादा आपको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एजुकेशन फ्रेंडली वो लैपटॉप्स हैं। तो जहाँ भी आपको बुक दिखे, जो भी आपको बढ़िया लगे, एक योगा बुक आता है, एक वीवो बुक आता है, बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो वो पतले स्लिम लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है, स्लिम लैपटॉप्स आप सर्च सर्च कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 किलो के आसपास के रेंज के होते हैं। मैंने जो लैपटॉप लिया, ये आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 2.75 केजी का, 3 किलो के आसपास का ये लैपटॉप है। थोड़ा भारी होता है भाई, हर जगह लेके मैं नहीं जाता था, बहुत गलती मैंने करी है। ये हर समय मेरे रूम में ही पड़ा रहता था। ठीक है, मैं अपने दोस्त का लैपटॉप उठाता था, क्योंकि वो क्या, उठाते उठाते काम करते 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 कहीं कहीं चले गए। ठीक है, तो ये होगी लैपटॉप की बातें, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए सीजीपीए पे बात करते हैं। लोग कहते हैं सीजीपीए मैटर नहीं करता है, मैं कहूंगा मैटर करता है। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा कैसे। हाउ मच इज अ गुड सीजीपीए। देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, जैसे मैं एनआईटी कैलिकट में था, ठीक है, एनआईटी
कैलिकट में 7.5 सीजीपीए को भी अच्छा माना जाता था, क्योंकि सीजीपीए लाना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था। बट कई प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे 9 सीजीपीए बहुत आसानी से आ जाता है, 8.5 9 बहुत आसानी से आ जाता है, वहाँ पे 9 होता है। सो इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। कोर वर्सेस नॉन कोर एक बहुत बड़ा वो रहेगा। कोर में अगर आप है, व्हाट डू आई मीन बाय कोर, कोर से मेरा मतलब है केमिकल, है ना, जिससे मैंने पढ़ाई करी है, मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, ये सारी ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, इवन एक हद तक मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, तो भाई साहब वहाँ सीजीपीए बहुत 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 मैटर करता है। अगर आपको लोग सिखा रहे हैं, आपके सीनियर सिखा रहे हैं भाई सीजीपीए, आपको वैसे सीनियर नहीं सिखाएगा। अगर वो अच्छा सीनियर है, अगर वो कॉलेज में है, अगर वो कोर में है, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि उसकी खुद लगी हुई होगी, ठीक है। तो वो आपको कभी एक गलत सलाह नहीं देगा। बट अभी क्या है ना, ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज आएंगी, सीजीपीए डजंट मैटर, स्किल्स मैटर, कुछ नहीं भाई, सीजीपीए मेंटेन करके रखो। मैं कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछोगे भैया बताओ कितना रखें, मैं कहूँगा 8 सीजीपीए रखो, 8 सीजीपीए रखो अगर ला सकते हो तो, ठीक है। चलो, ईजी नहीं होता, ईजी नहीं होता है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे खुद 8 से ऊपर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बार अच्छे कॉलेजेस में 7.5 सीजीपीए ही होता है। तो 7.5 सीजीपीए मैं कहूँगा आप रखो। वैसे 7 पे भी खुलते हैं बहुत सारी कंपनी, 6.5 पे भी खोल देते हैं, ठीक है। लेकिन 7.5 के ऊपर आपका है, मेरा क्या कहने का मतलब, अगर 7.5 सीजीपीए के ऊपर आपका सीजीपीए है, 8 है, आप हर कंपनी में बैठोगे, हर कंपनी में बैठोगे। अब देखो, क्लास 12 के मार्क्स भी होते हैं कई कॉलेज में, ये भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लेकिन अब इसमें तो गलती हो गई होगी कईयों के, 70% होंगे, 65% होंगे, कोई नहीं बताता ये बात कि 12 के भी मार्क्स कई जगह आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, खास करके प्राइवेट कॉलेज में। अब उनको छाटना है बच्चे, यार इतने सारे बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, कैसे छाटेगा, कैसे छाटेगा, सीधा कर देगा 12 के मार्क्स 80%, 75% के ऊपर। अब भाई बहुत बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेज में जिनका 70 आया, 65 आया, 74.8 आया, गए, तुम नहीं रो सकते कि सर 0.2% का ही तो डिफरेंस है, नहीं रो सकते, तुम आउट हो, ठीक है। तीसरी चीज देखो, सीजीपीए से क्या होता है ना, अगर आपकी सीजीपीए अच्छी होगी ना, थोड़ा अटेंडेंस में आपको टीचर लोग हेल्प करते हैं, ये चीज मैंने पर्सनली देखी हुई है, ठीक है। मेरा अटेंडेंस बहुत कम रहता था, खास करके लास्ट के ईयर्स में। तो अगर आपका सीजीपीए थोड़ा ठीक है, तो टीचर को लगेगा ठीक है यार, बच्चा पढ़ने वाला है, क्लास में जितना भी आता है पढ़ता है, उसके अलावा भी पढ़ता है। लेकिन आपका सीजीपीए ही खराब होगा, तो कहेगा भाई क्लास भी नहीं आ रहा है, सीजीपीए भी इसकी बेकार है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको फंसा दो। तो कई बार आपको उस यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। बात करते सीजीपी क्या मैटर करता है, जैसा कि मैंने बोला भाई साहब, प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा आपको मैटर करेगा, ठीक है। मैटर करेगा, मैं कहूँगा कोर वालों को तो बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। आपको सीएससी वाले आके बोलेंगे भाई हमें मैटर नहीं करता, उनमें नहीं करता होगा, कई बार उनमें नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कोडिंग स्किल जिसकी अच्छी होगी वो चला जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, मैंने अभी सारे बेनिफिट्स गिना दिए हैं, 7.5 के ऊपर रखो भैया, बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्लब्स। सब बोलते हैं क्लब्स, क्लब से मतलब ये नहीं है कि इसको बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, नहीं नहीं, वो वाला क्लब की बात नहीं हो रही है। क्लब से मेरा मतलब है जो कॉलेज के अंदर क्लब्स होते हैं। कॉलेज में कई तरह के क्लब्स होते हैं, जैसे कल्चरल क्लब्स, ठीक है, टेक्निकल क्लब्स, ठीक है। उसके बाद कई कॉलेजेस में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स क्लब भी होगा, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कल्चरल में ही मैं सब मान लेता हूँ, थियोरेटिकल क्लब जहाँ पे थिएटर्स करते हैं, है ना, ड्रामा क्लब, ये सब कुछ इसी में मान लेते हैं, ठीक है। और टेक्निकल में जो भी आपका जैसे है ना, ये जो ऑटोमोबाइल क्लब होता है, उसके बाद ड्रोन के क्लब्स होते हैं, तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। मैं कहूँगा देखो, आपके ऊपर है आप कितना टाइम देना चाहते हो और आप कितना एलिजिबल हो। आपको सारे क्लब्स में तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। आपको मैं अगर आप अपनी बात करूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं अपने कॉलेज में 5 क्लब्स में था, ठीक है। मैं 5 क्लब्स में था, जिसमें कल्चरल भी था, टेक्निकल भी था और स्पोर्ट्स भी था, ठीक है। मैं अपने टेक्निकल क्लब का मार्केटिंग हेड था। वहीं पे कल्चरल क्लब की बात करूँ तो वहाँ पर मैं एक स्ट्रीट प्ले टीम में था, और एक कल्चरल क्लब हमारे कॉलेज में होता है एनआईटी कैलिकट में, उसके अंदर मैं था। तो मैंने हर जगह अपना हाथ आजमाया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। अब इससे क्या होता है, रिज्यूमे का एक्सटेंशन होता है। व्हाट इज़ रिज्यूमे एक्सटेंशन भाई साहब? अगर मान लो आपका ये एक रिज्यूमे है, ठीक है, तो आप है ना यहीं तक भर पाए, इसको यहीं तक भर पाए। अब ये जो जगह बची रह गई है ना, इसको आप किससे भरोगे? क्लब से ही तो भरोगे। ये सब पता है कब पता चलता है? जब फर्स्ट ईयर में सारे इंडक्शन हो जाते हैं क्लब के। इंडक्शन से मतलब क्या है कि भाई साहब सबका हो गया कहीं ना कहीं, अब आपके पास कोई क्लब नहीं है, आपके पास रिज्यूमे में कुछ लिख लेने नहीं है, उसके बाद फिर आप घूमते फिरते रहते हो कि भाई क्या करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लब्स। कुछ कमिटीज़ भी होती हैं, जैसे आपके कॉलेज में फेस्ट वगैरह होता होगा। तो यार मैं कहूँगा एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा में था, मैं 5 में था, और एक स्पोर्ट्स टीम में भी था क्रिकेट की। मैं आपसे कहूँगा 6 जगह ना रहिए, कम से कम आप 2 जगह रहिए, ठीक है। चलिए, अचीवमेंट्स आपके लिए लिखने के लिए हो जाता है कि भाई हमने ये काम किया हुआ है। और इंटरव्यू टॉक टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये क्या है ना, आप रिज्यूमे में लिखे रहोगे ना ये चीज़, तो ये है ना टॉक टाइम बढ़ा देता है इंटरव्यू का। जहाँ पे आपका इंटरव्यू
15 मिनट में खत्म हो सकता था, 5-10 मिनट आप इसमें मिनिमम मान लो कि वो आपके अचीवमेंट्स पे बात करने वाला है। तो ये सारी बातें कोई नहीं बताता यार, फोर्थ ईयर में जाके लगता है अरे यार आयुष का तो बहुत अच्छा हो गया कि उसके क्लब्स थे, उससे बहुत देर बात करी, मेरा बस 5-10 मिनट बात किया, उसको रिज्यूमे में कुछ दिखा नहीं, उसने बोला ठीक है सर थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ आपको बाद में रिग्रेट ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्किल्स, ये तो है ही, अब हर चीज़ है ना स्किल्स से बोल देते हैं कि यार सीजीपीए कम है कोई बात नहीं चलेगा, स्किल सीखो। अच्छा क्लब्स नहीं है, स्किल सीखो। भाई ये स्किल है क्या और क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ क्लब्स और उसके साथ मैं कहूँगा आपको जो चीज़ मैंने सीजीपीए के लिए बोली है वो सब इंपॉर्टेंट है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, एक्सेल वगैरह सब आना चाहिए, मैं कहूँगा ये सबसे बेसिक है। स्पोर्ट्स में रहिए, स्पोर्ट्स को भी मैं स्किल मानता हूँ। एक स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए कॉलेज के अंदर। इंटर इंटर खेलिए ना भाई, इंटर कॉलेज खेलिए ना, इंटर कॉलेज खेलिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है यार अंदर से चीज़ों के लिए। कॉलेज में जाकर सिर्फ पूरे दिन सोते रहना ये आपका एम नहीं होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में रहिए, जहाँ जहाँ आपको, जैसे मैं स्ट्रीट प्ले में था, अपनी स्ट्रीट प्ले टीम को रिप्रेजेंट किया मैंने बिट्स गोवा जाकर, है ना, एनआईटी सूरत कल गए थे हम आईटी बॉम्बे नहीं जा पाए, लेकिन हमने अपने कॉलेज के अंदर परफॉर्म किया। आईएम कोई कोड में परफॉर्म किया, कैलिकट जो है वही कोई कोड भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे आईएम भी है, इंडिया का मतलब टॉप आईएम से, वहाँ जाके हमने परफॉर्म किया, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें। चौथा चीज़ है इंग्लिश कम्युनिकेशन। भाई सब यहाँ स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक रहा है ना, अगर आप एक लाइन से सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू पुट अप अ सेंटेंस इन गिवन टाइम, देन यू हैव टू गो फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन राइट अवे। आप अपना पहला दिन से एक मोटिव रखिए कि इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स पढ़िए, ठीक है, पेपर्स पढ़िए। रीजनिंग एंड मैथ्स पे काम करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिख दी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड मैथ्स। कई बच्चे समझ गए होंगे, मैं अगले स्लाइड पे उसकी बात भी करूंगा कि क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। एडिटिंग फोटोशॉप सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा देखिए ये जरूरी नहीं कि ये भी सीखिए, एक्सेल भी सीखिए, कोई एक चीज़ को पकड़िए, है ना। एडिटिंग फोटोशॉप करके मैं बता रहा हूँ कितने 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 मेरे जूनियर्स ने, मैं आपको बताऊंगा कितने मेरे जूनियर्स ने छोटी मोटी फ्रीलांसिंग भी करी है, बड़ी सी बड़ी फ्रीलांसिंग भी करी है, ठीक है। इसी के साथ आप यूआई यूएक्स भी सीख सकते हैं, यूआई यूएक्स समझ रहे हैं आप। तो काफ़ी सारी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। तो कोई चीज़ को छोड़ो मत यार, मैं यही कहूँगा कुछ ना कुछ पकड़ो, सब नहीं करना है इसमें, जो जो लिखा है सब नहीं करना है। स्किल्स में ये चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप अच्छे से इसको करिए, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीओआर भी बोलते हैं। आपको एक पीओआर होना चाहिए। आप या तो कॉलेज के कोई इलेक्शन में खड़े हो जाइए, ठीक है, वहाँ पे कुछ बनिए, कल्चरल सेक्रेटरी बनिए, अपना कॉलेज का हेड बनिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रोल्स होते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग नाम होता है, अलग अलग रोल्स होते हैं, है ना। तो कल्चरल सेक्रेटरी बन सकते हैं आप, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन सकते हैं आप, कॉलेज सेक्रेटरी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो प्लेसमेंट सेल के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव बनिए, ठीक है। आपके कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार पोजीशन है, दोस्तों से भी इज्जत इसी में मिलती है, और कई ज़्यादा इज्जत आपको यहीं मिलेगी। तो मैं यही बोलूँगा, नहीं तो कोई क्लब का हेड बनिए, जैसे मैंने आपको बताया मैं मार्केटिंग हेड था अपने क्लब का, ठीक है। तो आप मार्केटिंग हेड बन सकते हैं, क्लब सेक्रेटरी बन सकते हैं, क्लब हेड जो भी नाम हो वैसा बन सकते हैं। रिज्यूमे का इन्हांसमेंट बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत 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 अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैट एंड अदर एग्जाम्स, कि आप बाद में जब जाएंगे ना, इसके इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे ना, आपसे पूछेगा कि आप अपने कॉलेज के 4 साल में किया क्या, 4 इयर्स में किया क्या। आपके पास कहने को बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि हाँ ठीक है सर हमने पीओआर भी थे, हमने क्लब में भी थे। अब आपको लगेगा सर क्लब में तो हमने कुछ नहीं सीखा। अब 4 साल के बाद आप कहोगे भाई हमने सीखा तो कुछ नहीं, रिज्यूमे में लिखने के लिए बहुत कुछ हो गया, ठीक है। कई अच्छे क्लब्स भी होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। कैट के जब आप इंटरव्यू, अगर आप कैट देते हो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना कॉलेज के बाद सोचते हैं कि भाई अब कैट देने निकलते हैं, तो वहाँ पर कहने को बहुत कुछ होगा। पीछे मैंने इंग्लिश और रीजनिंग की जो बात करी थी वो इसके लिए भी करी थी कि आप एक अच्छे बेस पर होगे तो आप आगे चल के कैट दे सकते हो, गेट दे सकते हो। गेट के लिए आपको पूरे 4 साल कॉलेज के अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 साल नहीं भी कर रहे हो तो एंड में एक अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने इन 4 सालों में ये सारी चीज़ें करते रहें। तो ये सब कोई बताता नहीं है, वो वहाँ जाके ना एकदम से कल्चरल शॉक लगता है, भाई ये क्या हो रहा है, क्लब क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने इन सब पे काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए
कि आपको और क्या क्या चाहिए इस चैनल से, ठीक है। अभी जो है हम लोग रीजनिंग मैथ्स कर ही रहे हैं, उसके साथ मैं थोड़ी कॉलेज वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिव्यू वीडियोस नहीं होंगी। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में आप क्या करें। तो देखते हैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स आप लोग कितना प्यारा देते हैं, उसके ऊपर मैं और चीज़ें लाऊंगा। आप भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये लाओ वो लाओ, ठीक है। चलिए टेलीग्राम पे आ जाइए मैथ्स मैग्नस सर्च करके, है ना। बाकी आपको पता ही है इस चैनल के साथ क्या करना है, आप दिल से करिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो जो आपके मन में आए प्लीज़ करिए। प्लीज़ बताइए लोगों को इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी डाउट है आपको कि भैया ये करूँ वो करूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दैट वाज अ ग्रेट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ न्यू टॉपिक। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।